हाय। कहते हैं ना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मेरा भी मानना है, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। फर्स्ट, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आज हम बात कर रहे हैं मेरी अपनी लिखी कविता संग्रह है। ये मेरी अपनी किताब है जो मैं सेकेंड ईयर में था, और ये आई थिंक 2016 में आया था। तो ये भी एक दिलचस्प किस्सा है कि कैसे मतलब एक पोएट्री लिखने की आदत लगी, और पता नहीं मुझे मतलब कितनी अच्छी और कितनी सार्थक रही हमारी ये लिखने की कला। और बस यूं ही आदमी लिखता चला गया। और ये लिखने की भी शुरुआत का भी एक दिलचस्प किस्सा रहा था, जो मैं आपसे आज सोच रहा था कि आज जब मैं देख रहा था कि लॉकडाउन में आप तो हम सभी बैठे हुए हैं ऐसे खाली, तो मैं देख रहा था कि अपने डायरीज, अपने पुराने दिनों को देख रहा था कि मैंने कैसे आज मतलब लिखना शुरू किया था। और अपने डायरी, और ये डायरी हमारे साथ 11 सालों से है, लास्ट 11 सालों से है। और मैं 2008 में था तो पहली कविता लिखा था। तो मैं पहले अपनी मैं डायरी दिखा देना चाहता हूँ। और ये हमारी डायरी है, और जिसमें ये हमारी फर्स्ट पेज है, जिसमें हमारे पूरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे पापा जी और माँ और भैया, सब किसी का इसमें है। और उसके बाद से इसमें मेरी पहली जो कविता थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान को सबने पढ़ा होगा। आई थिंक हम बचपन में सभी ने पढ़ा होगा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो उसी पर मैंने फर्स्ट कविता लिखा था, और ये रहा मेरा पहला कविता बादल। मैंने इसमें कुछ ड्राइंग वगैरह भी कर रखा है। और ये हमारा, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, और इसमें मतलब 147 लगभग 147 इसमें ये सब चीज़ें मैंने ड्राइंग वगैरह करके चला गया। लगभग 147 कविताएं हैं इसमें। और फिर उसके बाद से एक और मेरी डायरी है जिसमें लगभग 176 कविताएं हैं। तो लगभग 350 के करीब टोटल कविताएं हैं। और आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं ये डायरी लिखा था, जब ये फुल हो गया था इसमें, तो 2018 में मैंने लिखा था लास्ट टाइम। उसके बाद से तो सोशल मीडिया, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आदमी लिखता चला गया। और योरपोर्ट पर भी मतलब वहाँ पे भी 250 के करीब, 250 से ज़्यादा ही वहाँ पे भी मैंने लिखा छोटी छोटी कविताएं। फिर ये हमारी डायरी है जिसमें मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी। और जब आपके पास समय ना हो तो फिर पुरानी चीज़ें देखकर याद भी आ जाती है। और पता नहीं पुरानी चीज़ों को आप उसका इम्पोर्टेंस कितना देते हैं, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि जब आप चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, कितनी मतलब वो चीज़ें कितनी यादगार थी और कितनी बेशकीमती है हमारे लिए। क्योंकि ऐसे कह सकते हैं ना कि ये ऐसा चीज़ है जो आपने जो वक्त गुजारा है इन सारी चीज़ों पर, अपनी हॉबीज पर, वो लिखने की हो या पेंटिंग हो, डांस हो, किसी भी तरह, और वो चीज़ें फिर आप उसको मनी से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, कि पैसे की वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा था मेरा फर्स्ट मतलब 2014 में पहली बार मैंने कहानी लिखी थी। तो वो था एक अधूरी लव स्टोरी की पूरी कहानी। फिर उसके बाद से द सेक्रेट ऑफ अवार्ड, इसमें बहुत सारी कविता मतलब कहानियाँ, फिर आत्मचिंतन, मतलब बहुत सारे हैं, आपकी सपनों की दुनिया। तो ये तो बुक के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मेरी कविता है जो ये हमारी बुक आई थी 2016 में। तो जो भी पटना से बिलोंग करते हैं, तो प्रभात पब्लिकेशन आई थिंक सभी को पता होगा, एक बिहार का मतलब रिनाउंड पब्लिकेशन है। और सभी मतलब वो हर तरह की बुक्स वगैरह वो पब्लिश करते हैं, प्रतियोगिता से लेके और इस तरह का भी सारी चीज़ें। तो इसका भी एक दिलचस्प किस्सा था कि मैं उनके दुकान पर गया था, और कुछ मैंने उनकी कोई एक बुक ली थी और जिसमें कुछ त्रुटियां थी, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उसने पूछा कि अच्छा आप मतलब कैसे आपको इतना मतलब जल्दी पकड़ लिया। फिर मैंने बताया कि हाँ, हम भी थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं। फिर उन्होंने हमारी कविता देखी और उन्हें पसंद आया। पता नहीं उस उम्र में हम लोग मतलब इतनी भी मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आप 12th में थे, और मतलब 12th से पार करके ग्रेजुएशन में गए थे। और उनको पता नहीं क्या लगा, जो हमारे संपादक थे प्रभात भैया थे, तो उन्होंने बोला आर्यन मैं आपकी कविताओं का एक मतलब बुक, तो उन्होंने हमसे बोला था शुरू में कि आप 150 कविताएं हमें दे दो।
और मैं एक बुक का फॉर्म, तो फिर उसके बाद मैंने इस सारी चीज़ों को और अपने डिस्कस किया था भैया से भी और जिया जी या और भी हमारे दोस्त थे, उनसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमें तो ये पता भी नहीं था कि इसमें रॉयल्टी भी मिलती है, आपको पैसे भी मिलते हैं इतना। तो ये सब चीज़ें इशू इशू थी। तो फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला नहीं आप उतना मत दो, बाद में अगर आप अच्छा लिखते हो तो अपनी एक बुक छपवा सकते हो। तो उसके लिए मैंने उनको 52 कविता दी थी, तो उन्होंने 52 कविता लिखने के लिए तैयार हो गया था। फिर मैंने बोला कि भाई हमें कॉपीराइट वगैरह, मुझे पता भी नहीं था कि कॉपीराइट क्या होता है। तो फिर किसी ने सजेशन दिया यार अपने नाम पे कॉपीराइट करवा ले, बाद में अगर तुम अपनी बुक किसी अच्छे पब्लिशर से छपवाते हो बड़े, तो वहाँ पे आपकी काम देगी। तो मैंने उनसे बोला भैया देखिए हमें आप कुछ पैसा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन बुक की कॉपीराइट मेरे नाम से कर दीजिए। तो उन्होंने देखिए हमारे नाम से कॉपीराइट रिजर्व है तो यहाँ पे, और उन्होंने हमारे नाम से ये कॉपीराइट रिजर्व कर दिया था। और इसमें बहुत सारी अच्छी कविताएं हैं, मतलब कुछ याद तो कुछ फरियाद है जिंदगी में, मतलब इस बुक का ही नाम है, और एक कविता का ही एक अंश है, उसी के नाम पे बुक आया था। तो उसके बाद से देखिए उन्होंने और भी मतलब मेरे बुक छापने के लिए तैयार हो गए थे, कि जैसे कहानी के लिए मैंने बोला था फ्रेंड्स फॉर एवर, उसका उन्होंने नाम भी चुन कर लिया था। और एक उपन्यास भी मैं लिखा, और पता नहीं वो प्रति कहाँ गायब हो गया उपन्यास का, तो उसमें भी मैंने आधा बहुत लिख चुका था और वो फिर गायब ही हो गए। रूम चेंज किया जब मैं पटना से दिल्ली आया तो। लेकिन कहानियों के लिए उन्होंने तैयार थे, वो बोले कि जब भी आपको लगे कि आपको अपने बुक पब्लिश करवाना है तो आप हमसे एक बार हमें याद जरूर करना। तो आई थिंक भविष्य में देखिए क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे हमारी मतलब पहली शुरुआत जो हुई थी, तो हमारे टीचर जो हमारे बिंदेश्वरी तिवारी सर हमारे टीचर थे, और बहुत ही एजेड टीचर थे, हम लोग बाबा सर के नाम से उन्हें बुलाते थे। तो उन्होंने हमारा बहुत कोऑपरेट किया था। और 2009 की बात है, उस समय मैं 8वीं क्लास में था, और पहली कविता जो उन्होंने दिया था कि मतलब होता है ना कि किसी कविता के लास्ट में होते कुछ वर्ड होते हैं और उस पर आपको कविता लिखना, तो मैंने 2009 में एक कविता लिखी थी। उस समय 8वीं में था, 7/5/2009 को, मतलब 7 मई 2009 को ये मेरी पहली कविता थी। और ये चस्का जब लगा, तो जब आपको किसी भी चीज़ को चस्का लग जाता है तो फिर आप करते चले जाते हैं, धीरे धीरे शुरू में प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में वो आप खुद पे ही खुद चले जाते। तो मैंने पहली कविता जो लिखी थी तो आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, उसी के तर्ज पर मैंने एक कविता लिखा था। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बादल हूँ बादल में सावन का बादल हूँ, भापों से जन्मता गगन में मैं रहता, न घर बार मेरा न द्वार मेरा, जिधर चाहता हूँ उधर मैं रहता हूँ, बादल हूँ बादल में सावन का बादल हूँ। न एक आकार मेरा न एक रूप मेरा, कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी लाल तो कभी नीला, जिधर मैं चाहता उधर मैं बरसता, कभी किसानों के खेत पर कभी पर्वतों के शिखर पर, बादल हूँ बादल में सावन का बादल हूँ। नदियों को बहाता हूँ झरनों को गिराता हूँ, खेतों पर बरसकर फसलों को लहलहाता हूँ, सूखी पृथ्वी की प्यास मैं बुझाता हूँ, बादल हूँ बादल में सावन का बादल हूँ। आसमान में छाकर मोरों को नचाता हूँ, सावन में आकर लोगों को झुमाता हूँ, उजड़ी दुनिया को सींचकर फिर से नई दुनिया को बसाता हूँ, धानी चुनरिया उड़ाकर पृथ्वी की गोद भर देता हूँ, बादल हूँ बादल में सावन का बादल हूँ। तो ये हमारी पहली कविता थी, और मतलब मेरी पहली प्रयास थी। और आपको पता होता है कि आप जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो फिर आपको मतलब नकल करके लिखना एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत समय देना होता है। और जब आप पहली बार लिखते हो तो हमारी टीचर को बहुत ही पसंद आया था। और मुझे याद है कि उस दिन जो हमारे सर थे उन्होंने पूरी स्कूल में सभी टीचरों को दिखाई थी, और सभी ने मतलब मेरी बहुत तारीफ की थी। उस समय प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने हमें मंच भी दिया था बोलने के लिए। बाद में 15 अगस्त को मैंने बोला भी था। और फिर उसके बाद से कॉलेज लाइफ में ये हुआ कि हमारी ये पहली बुक आई जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो इसमें भी बहुत लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले हमारे टीचर जिनके चलते मैंने लिखना शुरू किया था, और फिर हमारी एक चस्का लग गई। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब सभी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, तभी जाके एक बुक छपी थी। और जब आपके काम की लोग तारीफ करें, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा लिख पाता हूँ, लेकिन
हाँ, जो भी मन करता है बस लिख देते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि ये तारीफ ही मिलती है, लोग शिकायत भी करते हैं कि हाँ यार क्या फालतू का चीजें लिखते रहता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं, और क्रिटिसाइज करने वालों से ज़्यादा तारीफ करने वाले लोग होते हैं। और आपकी काम को कोई अगर तारीफ करे तो सबको अच्छा लगता है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो हमें अच्छा लग कि लिखना हमें अच्छा लगता है, पता नहीं अगर किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमें अच्छा लगता है। बस लिख, जो भी आता है मन में आदमी लिख देता है फुर्सत के समय में, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए एक्स्ट्रा समय निकालना होता है। तो इस तरह से मेरी मतलब कहा फर्स्ट पोयम आई, उसके बाद से किताब आई। और देखिए भविष्य में मतलब कब आ रही है, और कोशिश है कि कुछ अच्छा लिखें और लोगों से इंस्पायर हों। हमारी दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर मैंने बुक लिखी है तो मैंने दोस्तों से भी बहुत इंस्पायर हुआ। कहानियाँ मैंने लिखी है तो उसमें मतलब लव स्टोरी पे मैंने जो कहानी लिखी तो उसमें मैंने अपने एक दोस्त की ही पूरी चर्चा की हुई है, और बहुत ही अच्छी कहानी भी है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा भी। तो ये हमारा जर्नी था, और ये हमारी पूरी जमा पूंजी है। मतलब कहें कि 10-11 सालों का जमा पूंजी ये सारी चीज़ें हैं उसकी। फिर आदमी लिखता चला जा रहा है, और भविष्य में आपका आशीर्वाद बना रहा, सभी दोस्तों का साथ रहा, तो देखिए क्या होता है। आदमी जो चाहता है वो तो कभी होता नहीं है, जो बनना चाहे वो नहीं बनता है। लेकिन नाम उससे कमा लेता है जो कभी बनना नहीं चाहता था, उससे कुछ लोग जानने लगते हैं। फिर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आदमी आया तो बहुत कम लॉ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन लोग इसलिए भी जानते हैं कि हाँ आप अच्छे लिखते हैं। मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त भी इस बात की तारीफ करते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुन के। तो ये दोस्तों की दुआएं, आपकी दुआएं जो है ऐसे ही अगर बनी रही तो भविष्य में भी हमारी बुक आएगी, जिसमें इन्होंने प्रभात भैया ने बोला था कि आपका जो एक विश्वजीत नाम की उपन्यास में लिख रहा था, तो वो तो पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ, वो पटना में छूट गया, उस रूम पे है। और एक फ्रेंड्स फॉर एवर जो इसमें है, कहानियाँ हैं इसमें संग्रह है। तो मैं चाहूँगा भविष्य में भी इसे पब्लिश हो, और आपका यूं ही आशीर्वाद बना रहे, और आपको अच्छी लगेगी। अगर आपने किसी ने भी हमारी बुक नहीं पढ़ी है तो अगर आपको मिलता है पटना में तो आप ले सकते हैं किसी से। और वहाँ पे प्रभात पब्लिकेशन में अभी हो या नहीं हो, उन्होंने उस समय लगभग 1000 या 1500 प्रति छपवाई थी, तो पता नहीं उनके पास है या नहीं है। और अभी हमारी बात भी नहीं हुई बहुत दिनों से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया। जो अपना पैसा खर्च करके, कौन अपना पैसा खर्च करता है एक मतलब नए राइटरों पे, या हम, ये भी तो नहीं था कि हम मतलब एक राइटर हैं या कुछ, बस ऐसे ही उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने लिखा। और हमारे दोस्तों का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा था, तो इसीलिए मैं सबका आभारी हूँ, हमारे टीचरों का। मतलब जो भी हमारे टीचर, प्रोफेसर, हमारे दोस्त जो हमारे ज़िंदगी से होकर गुजरे और जिनसे मैंने इंस्पायर होकर बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं लिखी, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपको अच्छी लगेगी अगर अगर आपको मिले, अगर पटना में अगर कोई रहता हो तो अगर वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। आई थिंक होगा तो मिल ही जाएगी, तो आपको अच्छी लगेगी। और आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा कुछ लिख सकूं। तो यही है कि लॉकडाउन में आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, पुराने दिनों को याद कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।